राज्यसभा के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ गई है और जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकता है और यह खबर बहुत मजबूत है। खबर पक्की है, अंदर के विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर आ रही है और 50 सांसदों का साइन होना जरूरी है राज्यसभा के अंदर, जबकि विपक्ष के पास में इस वक्त में करीब 87 सांसद हैं। यानी दूर दूर तक कोई शंका नहीं दिखती है कि विपक्ष इस पर अविश्वास प्रस्ताव ना ला पाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है और जगदीप धनखड़ को क्यों हटाया जा रहा है? जगदीप धनखड़ ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आसन पर मौजूद थे, सभापति हैं, लेकिन बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के मुख्य विपक्षी नेता राज्यसभा के, वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और विपक्ष इस वक्त में लामबंद है। जया बच्चन की जिस तरीके से भिड़ंत हुई और जया बच्चन ने कहा कि मैं कलाकार हूं और मैं भली भांति जानती हूं कि कौन क्या कहना चाहता है, उसके चेहरे के भाव क्या कहते हैं, मैं पढ़ सकती हूं इन चीजों को, और लिहाजा आपकी ट्यून वो ठीक नहीं है। आप यहां पर हम सब में से ही एक हैं, उस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर कोई हेडमास्टर नहीं है। यह उनकी तरफ से कहा गया कि आप हमें बच्चों की तरीके से धमका नहीं सकते हैं। जया बच्चन आज खुल करके भड़कती हुई नजर आई और जया बच्चन ने आज सभापति के ऊपर जम करके फटकार लगाई। लेकिन उसके बाद में संसद से जब वो बाहर गई तो सोनिया गांधी जया बच्चन के साथ खड़ी थी। पत्रकारों से जब बात की जया बच्चन ने, तो जया बच्चन ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। किसको? जगदीप धनखड़ को, सभापति को माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जया बच्चन को सभापति ने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो और सांसदों ने कहा कि वो केवल एक सेलिब्रिटी नहीं है, वो इस सदन की सम्मानित और वरिष्ठ सांसद हैं, उनको आप इस तरीके से संबोधित नहीं कर सकते हैं। जया बच्चन ने कहा कि विपक्ष के सांसदों को और खास तौर पर महिलाओं को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट के साथ में संबोधित किया जाता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब कहानी चली गई है पूरी तरीके से काबू से बाहर और अब पूरा विपक्ष हो गया है एकजुट और विपक्ष कह रहा है कि ये हटाना पड़ेगा, या तो माफी मांगे या हम हटाएंगे, हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और अंदर खाने अब साइन होने भी चालू हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जया बच्चन की तरफ से कहा गया कि मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। खास करके जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह परंपरा के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो हम क्या करने आए हैं? वे हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, यह महिलाओं का अपमान है, मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यह उनकी तरफ से कहा गया। जया बच्चन ने यह बातें कही। सोनिया गांधी उनके साथ में खड़ी हुई थी। विपक्ष अब हमलावर है। क्या कह रहा है विपक्ष, सुनिए जरा। कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care.
I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे मैम? और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के एकजुट है और सभापति अब क्या करेंगे? क्या माफी मांगेंगे? संभावनाएं दिखती नहीं है. संभावनाएं नहीं दिखती है तो फिर क्या वाकई अविश्वास प्रस्ताव आएगा? बिल्कुल आ सकता है. अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या जगदीप धनखड़ को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है. क्या करना होता है किसी सभापति को हटाने के लिए? नियम क्या कहता है यह आपकी स्क्रीन पर. नियम कहता है अनुच्छेद 67B उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है. इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम आपको 50 सदस्यों का साइन होना जरूरी है. 50 सदस्यों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए जो ये कहे कि हम सभापति के खिलाफ यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि इनको हटाया जाए. पहले 50 सांसद साइन करके देंगे, तब जाकर के आपकी बात को रखा जाएगा. फिर उसके बाद में वोटिंग होगी. वोटिंग के बाद में तय होगा कि इसमें क्या किया जाए आगे. तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है. रास्ता बिल्कुल साफ है. या तो सभापति को वहां पर चाहे वो अपने चेंबर के अंदर कहें कि आगे से हम ध्यान रखेंगे, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इसमें मनमुटाव जिस तरीके से बना हुआ उसको दूर किया जाए, या फिर अब अविश्वास प्रस्ताव तो आकर के रहेगा क्योंकि यह पहली बार नहीं कई बार हो चुका है. और इस मामले पर जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में किस तरीके की नोकझोंक हुई है देखते हैं. एलओपी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी. एलओपी ने भी उठाया था और आपने कहा था कि आप अपना रूलिंग देंगे. तो अब वो रूलिंग क्या है सर? सुनिए बैठिए. माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया. हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में ये पाया गया कि श्री घनश्याम तिवारी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठतम थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी. उस समय समझ में नहीं आया. घनश्याम तिवारी हैड एप्रिशिएटेड मल्लिकार्जुन खड़गे और चैम्बर में कहा कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो मैं सदन में माफी मांगूंगा. आपको अरे आपको नहीं पता भाई. ऑनरेबल मेंबर्स क्वेश्चन आवर नो okay, 1 second. And sir, before that, one thing. Even after that meeting, I myself read every word of it, and then I found I'll give time. Then I found that there was nothing objectionable. I had also pleaded with the leader of the opposition that if he finds something objectionable, he may indicate. Please, sir. No, sir, that I have not seen because you told. I've seen, sir. You told that I will go through the records. If anything is there, I will come back. Yes. And inform the. I told that even Ghanshyamji, Yes. it is better the same thing what you have explained me in chamber, the same thing you say in the house. I will do that. So, sir. I will do so that everybody knows. Actually, yes, sir. Actually, He said, open. Ghanshyamji has raised the status of Mallikarjunji Khadge to a level of a god. That's what he has said, Ghanshyamji. And that is what he has spoken. And that is what I have seen. And I am grateful to Leader of Opposition, Mallikarjunji and Ghanshyam Tiwari ji.
Both of them, honorable members, one has experience of more than 5 decades, the other has experience of more than 4 decades. But I am trying to put the House in order. Why should a member of this side, without make a reference, without getting permission of the LOP? Okay, but sir, apology for what? You say that he has apologized. He has not. Absolutely not. People don't apologize when they praise. If I praise leader of the House, if I express gratitude to the, if I express gratitude to the senior leadership, Ghanshyam Tiwari ji has praised Mallikarjun Kharge ji. Would any member of this House, including Pramod Tiwari ji, point out a single word from the address of Ghanshyam Tiwari to which exception can be taken? Any word, any word. No, I will not give floor to you. Disturbance. जिक्र किया था एलओपी का, माइक एलओपी का जिक्र किया था, तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो टोन थी, जिस ढंग से उन्होंने कहा था और जो शब्द कहे थे, वो तकलीफ बोल देना, वो निसंदेह जो डिकोरम होता है एलओपी ऑफिस का, उसके मद्देनजर उचित नहीं थी। टोन वर्ड दोनों को मैं कह रहा हूं नहीं थी। सुनो, मैं बताता हूं। ये भी दिया नहीं, सुनिए प्रमोद जी, घनश्याम तिवारी जी was speaking in Sanskrit. Now Sanskrit is a language that requires some kind of orientation. Since you were not present here, you are not. Honorable members, I'll come to one issue. One second. No, Mr. Jairam Ramesh, I am not giving floor to you. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Again. Mr. Jairam Ramesh, I am about to name you. Take your seat, Rajiv ji. हाँ, अजय माकन जी, want to say something? कह रहा हूं किस बात के लिए सर? ये एक बात लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में हुआ है, उसके बारे में आपके संज्ञान में ला रहे हैं, सब लोगों के सामने हुआ, इसलिए नेम कर देंगे। नहीं, अजय माकन जी, सर आप कभी, सर मैं एक हाथ जोड़ के कहता हूं, सर आप कहते हैं आप हंस क्यों रहे हैं, आप कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, सुनिए आप बैठे क्यों हुए, सर प्लीज ऐसे मत करिए। सुनो अजय माकन जी, नहीं राजीव जी बैठिए, राजीव जी बैठिए, नहीं सुनिए, नहीं राजीव प्लीज टेक योर सीट, राजीव जी टेक योर सीट, Rajiv ji, take, nothing is going on record. Now take it. Honorable members, would any honorable member of the House please point out to me, read from the text what Ghanshyam ji said? Would any member of the House say so? How can a member of this House take floor without telling me that he takes exception to this part of Ghanshyam ji's statement? I can understand. My perception may be different. Mallikarjun's perception may be different. A member rises. He doesn't know what he's saying. Once I have not allowed you now, Jairam ji, I will appeal to the senior leadership to... Sir. And sir, you want to know the word he used? Do you want to know the word he used? We have given it to you in writing. इन्होंने इनके परिवार के बात कहा। परिवारवाद का आरोप लगाया। Nothing is going on record and you know it. Take your seat. Nothing on. I request the senior members of Congress Party, the honorable member, totally ignorant of what was spoken. Can someone ask him to keep quiet? Can you ask him to keep quiet first? Can leader of the opposition ask your member to be quiet? Sir, nothing. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am.
सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. देखिए, विपक्ष एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभापति के खिलाफ गुस्सा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से बीते कई दिनों से, और खास तौर पर जब ये तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का, या यूं कहें कि बैसाखी सरकार का चल रहा है, तब से लगातार ओम बिरला और राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़, इन दोनों के व्यवहार को लेकर के न केवल संसद में चर्चा होती है, बल्कि आम गली नुक्कड़ चौराहे पर भी चर्चा होती है कि यह तो सही नहीं हो रहा है। आम गली नुक्कड़ चौराहे पर तो जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के बारे में जो बातें लोग बोलते हैं, ऑन द रिकॉर्ड में उन चीजों को दोहरा भी नहीं सकता हूं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है, वो जो एक पद है जिस पर वो बैठते हैं, वो बहुत सम्मानित पद है, उसको हम तू तड़ाक करके भी संबोधित नहीं कर सकते हैं। उस पर सवाल उठाना भी कई बार अपने आप में जो है उसकी परंपरा के खिलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसे में जब अगर उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सारी सीमाओं को पार कर दे, तो फिर संविधान ये कहता है कि उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाए। तो क्या वाकई वो समय आ गया है? क्या वाकई वो वक्त आ गया है कि अब जगदीप धनखड़ को वहां से टाटा बाय बाय करके हटाया जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।